वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर्स क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस जो हमने वीडियो देखा था उसका आपको जस्ट मैं दिखा सकता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। राइट, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए, तो इस लेक्चर में और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग अभी भी ये जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक है तो उसी का ये जो टेबल बना हुआ है इसी को हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये टेबल क्या कह रहा है, कैसे इसको याद रखना है और क्या इसमें बातें कही गई है। ठीक है, ये जो रैप राउंड जो एक्सप्लेनेशन है इसे भी मैं कवर करूंगा, बट थोड़े समय बाद इसे कवर करूंगा। पहले हम लोग बेसिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास के वीडियो में आपने अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से उसको देखिए, बहुत जरूरी है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर किसी नंबर ए को हम अगर बी से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्यू आता है और रिमाइंडर आर आता है। इस रिमाइंडर आर पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? ये जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, राइट, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस डिवाइजर बी। इस कंडीशन पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए। जी हाँ, इस कंडीशन पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। 10th बोर्ड में तो ये पूछा जा चुका है, राइट। 10th बोर्ड का ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है सीबीएसई में। तो आपसे भी पूछा जा सकता है व्हाट्स द कंडीशन ऑन आर। आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दे दिया जा सकता है, जीरो से आर दिस, ऑप्शन नंबर बी 0 greater than equal to r and just like this, and option c 0 this, and option number d 0 this and this। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो इसमें एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। तो कभी भी ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद इस टेबल को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि इस टेबल में क्या कही गई है बातें, कैसे इसको हम लोग कंसाइजली इसको हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए, तो अगर मैं इसको समराइज करूं इस टेबल को, तो सबसे पहले तो ऐसे देखते हैं कि हमें क्या करना है। ए एक नंबर है जिसमें बी से डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन मेरा क्यू होगा और रिमाइंडर मेरा आर होगा। तो जो भी ये टेबल है ये दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कीजिए और ये सारा कुछ ए पे डिसाइड करेगा। ए क्या है, यानी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो कैसा नंबर है, वो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। देखिए, मैं एक टेबल बना देता हूँ। तो अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो कैसे डील करना है, और अगर ए मेरा नेगेटिव है तो कैसे डील करना है, राइट। अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो इसमें मेरे पास दो केसेस बन सकते हैं। लेट सपोज दिस इज द केस नंबर वन। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज a इज इक्वल टू 42 एंड b इज इक्वल टू 13। एग्जांपल नंबर टू ले सकते हैं हम लोग, केस नंबर टू और एग्जांपल टू। a इज इक्वल टू 42 एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30। केस टू यानी a अगर नेगेटिव है तो इसमें भी देखिए हम लोग दो केस बनाएंगे यहाँ पे। केस नंबर थ्री, अगर a मेरा माइनस ऑफ 42 है और b मेरा प्लस 13 है, और लास्ट केस दैट इज द फोर्थ केस, a is minus of 42 but b is minus of 13, राइट। तो ये चार केस हमारे पास आ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको केवल ए पे ही कंसीडर करना है। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो क्या है, ए नेगेटिव है तो क्या है, आप धीरे धीरे समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है, ये तो बहुत ही सिंपल केस है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। आप हमेशा हम लोग ऐसा डिवीजन करते रहते हैं। 42 में 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स आप क्वेश्चन होगा।
13 3 जा 39, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3, राइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जो भी आपका यहाँ पे डिविडेंड है, इसका साइन क्या है, प्लस। तो आपका जो यहाँ पे आना चाहिए नंबर, ये भी सेम साइन का आना चाहिए, है ना। यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, डिवाइजर और क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट है, सेम साइन का होना चाहिए डिविडेंड से, तभी तो आप सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन देन फॉर्मुलेशन ऑलवेज। देखिए सेकंड केस में क्या है, 42 में मुझे डिवाइड करना है -13 से। अब जिसमें डिवाइड करना है, यानी कि जो मेरा डिविडेंड है वो तो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लीजिए ताकि इसका सेम साइन यानी पॉजिटिव ही आए। अब डिवाइजर मेरे को -13 दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्या लूंगा, -3 लूंगा, तभी तो ये प्लस बनेगा, क्योंकि डिविडेंड मेरा प्लस साइन का है, तो ये क्या हो जाएगा 39। और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। आप देख सकते हैं दोनों में सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर, एंड दैट्स द सेम आंसर। सो देखिए, अगर ए पॉजिटिव है तो आपने देखा कैसे आपको डील करना है। चलिए, अगर ए नेगेटिव है तो कैसे डील करना है उसको भी एक बार देखते हैं। यानी -42 में मुझे क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है। देखिए फिर से, यहाँ जिस नंबर में डिवाइड करना है, यानी कि जो मेरा डिविडेंड है वो नेगेटिव है, यानी कि डिवाइजर और क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ताकि नेगेटिव आए। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ही लेना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो आपको एक हाइयर नॉच जाना है ऊपर, राइट। सो 13 3 जा नहीं, हम यहाँ पे 13 4 जा करेंगे, राइट। सो दिस विल बी -52, एंड अगेन सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है कि आप साइन बदल देते हैं। सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10। सो दिस इज आवर आंसर। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, यानी कि -42 में मुझे डिवाइड करना है -13 से। देखिए फिर से, जिसमें डिवाइड करना है, यानी जो मेरा डिविडेंड है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो डिवाइजर और क्वेश्चन का प्रोडक्ट ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि नेगेटिव ही आए। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस बार आपको +4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 4 जा -52। देखिए सेम साइन का बन गया। अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और अपडेटेड साइन के साथ जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दैट्स द आंसर। तो आप देखिए चारों केस एक साथ देखिए, शायद आपको समझ में अब अच्छे से आने लगेगा कि फर्स्ट केस देखिए दोनों पॉजिटिव था तो कैसे किया गया, सेकंड केस, राइट। यानी ए जब पॉजिटिव है तब तो देखिए सेम है, ए नेगेटिव है तो सेम है, यानी बी पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा, बी पे आप डिपेंड से आप कंफ्यूज ना हो, केवल ए के कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ए पॉजिटिव है तो कैसे करना है, ए नेगेटिव है तो कैसे करना है। चलिए मैं आपको एक और ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर ए नेगेटिव है तो क्या करना है। ट्रिक, अगर ए नेगेटिव है, यानी जिस नंबर में आपको डिवाइड करना है वो नेगेटिव है, तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है -42 मॉड 13 क्या होगा, तो आप देखिए, या तो आपको टेबल याद हो कि कैसे कैसे है इसमें, 3 लेना है या 10 लेना है, राइट। या आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है कि आप पहले विदाउट साइन, आप साइन को इग्नोर कीजिए, दोनों के साइन को इग्नोर कर दीजिए, हालांकि बी पे तो डिपेंड भी नहीं करता। ए अगर नेगेटिव है तो ए के साइन को इग्नोर कर दीजिए, तो क्या आएगा, 42 में आप 13 से डिवाइड कीजिए, 13 3 जा 39, एंड रिमाइंडर इज 3। जो भी रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, है ना, तो ये आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 13 और 3 का डिफरेंस ले लेना है। सो 13 - 3 दैट्स द 10। सो मेरा इस केस का जो रिमाइंडर होगा वो 10 होगा। आप समझ गए कि ट्रिक क्या है, क्या करना है, साइन को कंसीडर मत कीजिए, ए के साइन को ड्रॉप कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कर लीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, डिवाइजर और रिमाइंडर का सब्ट्रैक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है लाइक दिस, -42 मॉड -13, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखो ए नेगेटिव हो गया ना, ए नेगेटिव हो गया, राइट। तो आपको क्या करना है, 42 में आप केवल 13 से डिवाइड करो, इग्नोर द साइन ऑफ बोथ ए एंड बी। 13 3 जा 39, क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर 3। तो इस केस में जो आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव है, सो आप कर सकते हो 13 - 3 दैट्स द 10, दैट्स द आंसर। या आपको टेबल याद हो, राइट, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन किया है अभी, जो हमारे बुक में दिया हुआ है।
तो अच्छा, स्पेशल केस भी बहुत सिंपल है। अगर ए और बी दोनों सेम हो जाए, अगर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 ही आएगा। और अगर आप 5 मॉड 12 करेंगे, यानी कि अगर आप 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो कितने 0 टाइम्स लगा सकते हैं हम, सो 0 एंड रिमाइंडर विल बी 5, तो यही आ जाएगा रिमाइंडर, दैट्स अ 5। तो देखिए अभी तक हमने क्या देख लिया, इस टेबल को अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, ये रैप अराउंड लॉजिक और एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलो का मीनिंग क्या है कि रिपीटिशन, जैसे ये क्लॉक है, तो ये 12 के बाद ये रिपीट करने लगता है। जैसे ही 12 घंटे हो जाएंगे, फिर देखिए वहां से रिपीट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 से 8 9 10 11 12, फिर 1 से रिपीट हो जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है, राइट। 12 के बाद रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे समझे, मान ली मैं कह रहा हूँ कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अगर आप 5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। अगर आप 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। अगर आप 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर आप 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अगर आप 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। आप देख सकते हैं फिर से रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट करने लग रहा है। कितने कितने इंटरवल के बाद, तो 5 इंटरवल के बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हर 5 के बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। या उल्टा बोलूं मैं, अगर कोई रिमाइंडर 5 के बाद रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड किया गया था। या अगर कोई 5 से डिवाइड करके आप देख रहे हो तो वो यानी कि 5 इंटरवल के बाद रिपीट करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्लॉक में देख सकते हैं कि 12 के बाद रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1। तो इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे 12 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा वो इसी पे रैप राउंड होता रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हमारे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अभी हमारे क्लॉक में 9 AM हो रहा है, इट्स 9 AM इन द क्लॉक, तो आफ्टर 6 आवर्स टाइम क्या होगा, 6 घंटे के बाद क्या समय होगा, ठीक है। देखिए पहला तरीका तो मैं ये बताऊंगा कि आप पहले ऑब्जर्वेशन करें, मैनुअली चलें, राइट, उसके बाद हम इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अभी कहाँ बज रहा है, 9 यहाँ बज रहा है, 6 घंटे बाद 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 5 एंड 6। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3 PM, ठीक है। अगर आप अब फॉर्मुलेशन करना थोड़ा शुरू करते हैं तो देखिए फॉर्मुलेशन में हमारे पास अब यहाँ पे दो मेथड हो जाएगा, राइट। एक तो जो आपको बुक समझा रहा है और एक जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से 6 घंटे और आगे जाना है, तो आप क्या कीजिए, 6 में 12 से डिवाइड कीजिए। क्यों 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लॉक में 12 से 12 का रैप राउंड हो रहा है, आफ्टर ईच 12 आवर्स रिपीटेशन होता है। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब आप मैनुअली 6 आवर्स और आगे जाके देख लीजिए, इतना बच गया है, राइट। एक तरीका ये है। और अभी तो देखिए छोटा डाटा है इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। चलिए पहले दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या कहता है, देखिए अच्छा पहले मेथड में क्या है, 6 आवर्स जैसे रिमाइंडर बच गया तो आप यहाँ से 6 आवर्स आगे कैरी कीजिए, तो आप देखिए 3 पहुंच जाएंगे, है ना। 6 आवर्स 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 पहुंच जाएंगे। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया है, जो बुक में भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, या आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप जरूर अच्छे से समझे। क्या किया गया, 9 में आप पहले 6 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 15। अब 15 का आप मॉड निकालिए 12 से डिवाइड करने के बाद, तो हमको क्या निकालना है, 15 मॉड 12, यानी कि 15 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, तो 1 टाइम लगेगा, 12 इट्स 3, सो रिमाइंडर इज 3। सो दिस इज फाइनल आंसर, सो इट्स टाइम विल बी 3 PM।
12, देखिए 12 के बाद रैप अराउंड हो रहा है ना, 12 के बाद क्लॉक घूम जा रही है फिर से 1, तो इसका मतलब सीधे ये डायरेक्ट आंसर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। दिस इज आवर डायरेक्ट आंसर। क्या आ गया? 3 PM, राइट, 3 PM, 12 के बाद क्या हो जाएगा? 3 PM, राइट। चलिए, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दे दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल से लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। कह रहा है कि इट इज एक्यूरेटली, इट इज करेंटली 8 AM, सॉरी, इट इज करेंटली 8 AM, व्हाट विल बी टाइम इन AM और PM इन नेक्स्ट 500 आवर्स? 500 आवर्स के बाद एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया था। यहाँ पे हमारा सिंपल 500 आवर जो आगे मूव करने का तरीका था, तो वो काम नहीं करेगा, है ना। वो तो पहले हमारे क्वेश्चन में 6 आवर्स था, मैनुअली हम लोग करके देख लिए, बट यहाँ मैनुअली नहीं होगा। यहाँ तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे दिमाग लगाने का दो तरीका होगा। यहाँ पे दिमाग लगाने का दो तरीका, पहला तरीका क्या है कि 500 को 24 से हम डिवाइड करके देखते हैं कि कितने साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। 24 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े आवर से बड़ा टाइम है हमारे पास, तो सीधे 24 का रिपीटेशन देख लेते हैं सीधा सीधा। तो 24 से जब हम डिवाइड करेंगे, सो 24 टू जा 48, 2 0, it will be 0, so 0 0 and remainder will be 20, right। यानी कि 500 घंटे का मतलब हुआ कि 24 आवर्स का 20 साइकिल तो पूरा हो चुका होगा। 20 राउंड्स पूरा हो चुका, मतलब आफ्टर 20 राउंड्स फिर से समय कितना हो रहा होगा? एग्जैक्टली 8 AM हो रहा होगा। उसमें से 20 आवर्स और आगे आपको मूव कर जाना है। पहला तरीका तो यह है सोचने का, क्योंकि देखिए 20 आवर्स मेरे को रिमाइंडर बचा हुआ है, राइट। अब 20 आवर्स जो ये जो रिमाइंडर बच गया है, इसको सोचने के फिर से देखिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। इस 20 आवर्स को आगे कितना टाइम होगा, इसको सोचने का दो तरीका हो सकता है। या तो आप मैनुअली सोच लीजिए, या हमारे पास एक तरीका है क्या, कि देखिए 8 में अगर मैं फिर से 24 आवर्स ऐड कर देता, राइट, 8 AM में अगर मैं फिर से 24 आवर्स ऐड कर देता, तो फिर से 8 AM बन जाता, राइट। लेकिन मुझे 24 आवर्स ऐड नहीं करना है, मुझे 20 आवर्स ऐड करना है, यानी कि 4 आवर और आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? 4 AM बच रहा होगा। दैट्स माय आंसर। ये हमारा पहला तरीका हो गया, दिस इज आंसर, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 8 में 20 ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 28। ये बुक का मेथड है, राइट। 8 और 20 को ऐड कर दीजिए, और इसको आप अब 24 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 28 मॉड 24, सीधा 24 कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 12 से ज्यादा आवर्स है, तो क्या आ जाएगा? यानी कि 28 में जब आप 24 से आप डिवाइड करेंगे, वन टाइम लगेगा 24, और क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 4। ये सीधा आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 4 AM। दैट्स आवर आंसर। देखिए आपको बताया था, इस तरह से जब ऐड करके आप करते हैं, है ना, ऐसे समझ। 8 AM का मतलब क्या है? 12 ओ क्लॉक से ऑलरेडी वो 8 घंटा आगे मूव कर चुका है, और 20 और आगे मूव करना है ना। तो इस तरह से 28 हो गया, 28 को फिर से डिवाइड कर, यानी कि मिड नाइट से 24 से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मिड नाइट से 4 आवर और आगे, राइट। 12 से डिवाइड कर रहे थे, मतलब 12 जो है क्लॉक में, उससे और आगे, राइट, 12 नून, राइट। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे क्लॉक वाले क्वेश्चंस कैसे हमें डील करना है। देखिए यही चीज यहाँ भी कहा गया है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप अपने सजेशंस कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और क्या मुझे इम्प्रूव करना है, आपको और क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं उसको इंक्लूड कर सकूँ।